अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एडवोकेट तरतुस लगारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो से आप बर वक्त आगाह हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सीमा हैदर केस में सर रोशन अली अजीम का ही एक एसोसिएट हूं। इस केस की बारीकी को मैं जानता हूं, आप कह सकते हैं कि बहुत सारी सच्चाइयों को भी जानता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से जो है हम खास खुलासा तो नहीं कर पा रहे, लेकिन इस केस के हवाले से कुछ एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हम आपसे जो है डिटेल्ड इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो आज वो हमारे पास आ रहे हैं जो कि मुझसे इंटरव्यू लेंगे। विक्रम लोहाना साहब उनका नाम है। वो आते हैं, हमसे सवालात करेंगे। अगली वीडियो जो होगी वो आप वही देखेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं विक्रम कुमार लोहाना और आज मैं आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर डिटेल दूंगा। आज हमारे पास मौजूद है एक अजीम शख्सियत जिसका नाम है एडवोकेट तलत हुसैन लगारी, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो आज हम तलत लगारी जो है वो सीमा हैदर केस में जो हैदर है उसका जो वकील है एडवोकेट रोशन अली अजीम वाला साहब, इसका जो है पार्टनर है। तो हमसे ज़्यादा जो है सब तलत साहब को इस केस के बारे में ज़्यादा डिटेल है कंपेयर टू मी और अस। तो हम सीमा हैदर केस के बारे में कुछ सवालात करते हैं एडवोकेट तलत हुसैन लगारी से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। विक्रम, आप सुना? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर। हमारे जो आज सवाल है दो तीन सीमा हैदर केस के बारे में। सबसे हमारा पहला जो सवाल है वो ये है कि सीमा हैदर केस की जो प्रोसीडिंग है वो कहाँ तक पहुंची है अभी तक? देखिए, सीमा हैदर केस में जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा प्रोग्रेस कर चुके हैं। जो खास डिटेल्स हैं वो तो हम इस चैनल के हिसाब से नहीं बता सकते, लेकिन जो जो कि डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूंगा वो मैं आपको करूंगा। वो ये कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है बहुत जल्द इंडिया के लिए रवाना होंगे। और जैसे कि आप पहले भी सर रोशन के इंटरव्यूज़ में देख चुके होंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें प्रोग्रेस कर रहे थे, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से डिफरेंट जो है हमें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे इकट्ठे कर लिए हैं। अब जो है हमारी प्रोग्रेस इतनी है कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल बहुत ही जल्द इंडिया में जो है सर रोशन के साथ और गुलाम हैदर के साथ जो है उनके सामने पेश होंगे। तो तलत साहब से हमारा दूसरा सवाल ये है कि सीमा हैदर ने एक वीडियो में बोला है कि गुलाम हैदर ने मुझे तलाक दे दिया है। सर, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, बीइंग अ मुस्लिम और गुलाम हैदर भी एक मुसलमान है, क्योंकि सीमा जो है खुद को अभी हिंदू कह रही है लेकिन उससे पहले वो मुसलमान थी। और मुसलमान में हम में ऐसा होता है कि जब तक शौहर तलाक नहीं देता उसके अलावा आपके पास कानूनी रेमेडी है कि जो है आप जो है खुला की जो आप कानून से अवेल कर सकते हैं, जो कि फैमिली हमारे कोर्ट एक्ट में आती है। उसमें जो है आप कोर्ट से खुला ग्रांट करेंगे, फिर आप सेकंड मैरिज कर सकती है। इस केस में बिल्कुल ही डिफरेंट बात है। सीमा हैदर ने कोई ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया है। उन्होंने जस्ट डायरेक्ट जाके जो है सचिन से शादी कर ली है, ना ही कोई खुला लिया है और ना ही गुलाम हैदर ने उसको कोई तलाक दिया है। इसका साफ मतलब ये बनता है कि वो इस वक्त भी गुलाम हैदर की वाइफ है, वो तलाक याफ्ता नहीं है। तो दोस्तों, आपने तलत हुसैन लगारी का जवाब सुन लिया है और हम तलत हुसैन लगारी से और भी सवालात करते हैं। और यह सवाल है कि सीमा हैदर ने एक वीडियो में ये बोला है कि मेरा भगवान है और आप मुसलमानों का जो है वो खुदा है। सर, आपको इस व्यू के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, यह जो सीमा ने जो बयान दिया है इंतहाई गलत बयान दिया है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है खुद जो हिंदुस्तानी कुछ हिंदू हमारे जाति के जो लोग हैं, हिंदू जो लोग हैं, वो खुद अल्लाह को मानते हैं। वो जानते हैं अल्लाह एक है, बिल्कुल ये बात सच है। और वो जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए ये चीज़ें कह रही है, ये गलत बयानी कर रही है। ये एक सरासर गलत बातें हैं, ये नहीं कहनी चाहिए। वो अगर ये ना भी कहती तो भी जो है हमारे कुछ हिंदू भाई ये मानते हैं कि अल्लाह एक है और सबका खुदा अल्लाह ही है। और वो जो है इसको ठहरा रही है कि आपका अल्लाह है, मेरा भगवान है। वो सरासर झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबका एक अल्लाह ही होता है। और तो और लोग जो कुछ हिंदू जो है वो यही मानते हैं, जो ईश्वर भी है वो भी अल्लाह ही है। और ये जो है गलत बात कह रही है, ये सरासर गलत बात है, ये नहीं कहनी चाहिए। इस पर मैं कंडेम करना चाहूँगा। सर, एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे
कि बीजेपी का जो रहनुमा है प्रेम शुक्ला, उसने 2-3 दिन पहले बयान जारी किया है कि इंडिया में जो भी इलीगल तरीके से स्टे कर रही है या जो इमिग्रेशन जो यहाँ इलीगल तरीके से रह रहे हैं और उनको हम जो है अपने रियल मुल्क में भेजेंगे जहाँ से वो आए हैं। सर, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, ये बिल्कुल ही सही फैसला है जो कि इलीगली तौर पे जो इंडिया में आए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या अदर किसी कंट्री से हो, वो वहाँ से निकाले जाने चाहिए, क्योंकि जो है उनसे कई किस्म का जो है उनके देश को खतरा हो सकता है। जैसे कि फर्दर और चीज़ों में जो है उन्होंने कुछ न्यूज़ चैनल्स ने जानबूझ के मुसलमानों को जो है वो टेररिस्ट ठहराया है, जबकि ये गलत बातें हैं। और तो और यही लोग हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स, वो ही यही चीज़ें करते हैं और इल्ज़ाम जो है सारा मुसलमानों पे आता है। मैं कहूँगा बीजेपी ने जो ये फैसला किया है वो बिल्कुल सही है। जो इलीगली इमिग्रेंट्स हैं उनको जो है निकालना चाहिए, और तो और जो कि लीगली आते हैं अपने जो है रिश्तेदारों से, अपने एहलिया से मिलने के लिए, वो बिल्कुल जायज़ है। उनके साथ जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो इलीगल है उन्हें निकालना चाहिए। ये बिल्कुल एक सही फैसला है। सर, बीजेपी रहनुमा जो है प्रेम शुक्ला, उसने जो बयान जारी किया है, आपको क्या लगता है इस पे अमल होगा, या ये जो बयान है वो जर्नली बयान है या आपको सीमा को डायरेक्शन दी गई है? देखिए, आप इसमें ऐसा कह सकते हैं कि ये एक सीमा को धमकी है, क्योंकि वो भी एक इलीगल इमिग्रेंट्स है। इलीगल इमिग्रेंट्स उनका जो केस है वो क्योंकि हाईलाइट हो गया, तो मैं कहूँगा ये जो है शुक्ला साहब का, उनको ही एक बयान है कि आप जो है सतर्क हो जाएं कि बहुत जल्द आपको यहाँ से निकाला जाएगा। देखिए, बाकी रही रद्द-ए-अमल की बात कि इस पे अमल होगा या नहीं, वो वहाँ की कानून डिसाइड करेगी कि इस पे अमल होगा या नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ के लेजिस्लेचर्स, कानूनदान जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये अमल जो है वो होना चाहिए एग्जीक्यूट या नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया एडवोकेट तलस्सन लगारी साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ऑडियंस आपने भी है सवालात के जवाब सुने होंगे, आपको भी चाहिए कि आप समझो सवालात के जवाब दो। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। थैंक यू।